वाओ! आपको पता है ये क्या है? ये है बहुत ही खूबसूरत चीज़ जो मंगल के इस साल में आपकी नकारात्मकता को दूर करेगी और आपकी लाइफ में सक्सेस लाएगी। जी हाँ, आपको ये देखने से पता लग रहा होगा ये झाड़ू है और ये झाड़ू आपको पता है किस चीज़ की बनी हुई है? ये झाड़ू में से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, मेरे हाथों में से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि शब्दों में बयान नहीं कर सकती। जी हाँ, ये दालचीनी की झाड़ू है। ये झाड़ू आपके घर के नकारात्मकता को दूर करेगी और पॉजिटिविटी को लाएगी। सिर्फ इसे अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आपको टांगना है, इसे अपने घर की तिजोरी में रखना है, इसे अपने घर के मंदिर में रखना है, जहाँ आपका रखने का मन हो। एक्सीडेंट बार बार हो रहे हैं तो गाड़ी में इस तरह से आप टांग सकते हैं। और अगर कोई ऐसा शख्स है जो लगातार बीमार है तो उसके ऊपर से इस झाड़ू को इस तरह से नकारात्मकता को झाड़ना है। लेकिन एक झाड़ू को आप केवल एक ही व्यक्ति के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और किसी बड़ी डील या काम पर आप जा रहे हैं तो आप इस झाड़ू को अपने साथ रख कर लेके जाइए। इस पे मंगल के साथ, ये जो मंगल का साल है, जो ये दालचीनी है वो शनि का कारक हो गई। यही झाड़ू है जो मंगल के इस शनि की युक्ति में हमारी रक्षा करेगी। और जो इस पर तार बंधी हुई है वो प्योर कॉपर की तार है जो सीधा कांटेक्ट रखती है हमारे मंगल ग्रह से। और आप अगर इस झाड़ू को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर टांगते हैं, छुपाकर तिजोरी में रखते हैं, सफ़र में लेकर जाते हैं, जैसे कि एक्सीडेंट बहुत होने वाले हैं, ये आपकी कैसे कैसे रक्षा करने वाली है। बस आपके घर जब ये पहुँचे तो इसको आपको मैनिफेस्ट करना है। आपको एक्सीडेंट से बचने के लिए मैनिफेस्ट करना है कि भगवान मेरे साथ कोई घटना नहीं हो रही, मैं बिल्कुल सुरक्षित घर से जाती हूँ, सुरक्षित आती हूँ, मेरे पास बहुत धन आ गया है, मेरा पर्स हमेशा धन से लबालब भरा रहता है, मेरे गले में बहुत पैसा आ रहा है, मेरी दुकान बहुत चलती है। जैसे ग्राहक आकर गया, तुरंत अपने टेबल पर इससे झाड़ू मार ली। आपकी नंदे आने वाली हैं और घर में बहुत ची चाँ करती हैं, जहाँ वो बैठी हैं वो जहाँ से उठकर गई वहाँ पर एक कॉमन झाड़ू रख लीजिए और उनके जाने पर उस जगह को झाड़ दीजिए कि उनकी नज़र, पूरे घर को झाड़ दीजिए कि कोई भी नकारात्मकता दूर हो जाए। अगर एक बच्चा है जो आपकी बात नहीं सुनता और नेगेटिव है, उसके सर पे से 7 बार इसे घुमाकर और इस तरह से झाड़ दीजिए। और इसकी खुशबू, इसकी फ्रेगनेंस, ये झाड़ू ही अपने आप में रखना। प्योर सेरेमन मतलब प्योर दालचीनी की झाड़ू। जर्मनी, कनाडा, इटली, लंदन, अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, कहीं पर भी आप हैं, आप तक मैं पहुंचाऊंगी। ये सब चीज़ें मैंने अभिमंत्रित करी हैं गुप्त नवरात्रों में। और मंगल और शनि की इस युक्ति में बचने के लिए ये झाड़ू, पैसों के लिए भोजपत्र, और सबसे ज़्यादा शनि का कोई नुकसान हमें ना हो या किसी तरह का हम पर कोई बंधन किसी ने कर रखा है, अपनी विश को आपको यहाँ पर कागज़ में इस तरह से लिख कर रखना है और फिर कैंडल जला लेनी है। आपकी विश जल जाएगी। और ये कम से कम आप 5 शनिवार तो ज़रूर करिए। एक शनिवार करने पर भी आपको रिजल्ट दिखाई देंगे। कमेंट्स में जय माता दी। लाख रहे दूरियां क्या हुआ, याद इंसान नजरों से नहीं दिल से किया करता है। आपके और मेरे बीच में कितनी भी दूरियां हो लेकिन आपका मेरा दिल हमेशा पास ही रहता है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पे। क्या है प्रदोष, रवि प्रदोष, गुरु प्रदोष, प्रदोष में करें क्या, ये तमाम तरह की बातें मैं आपको बताने जा रही हूँ क्योंकि 21 अप्रैल वाले दिन संडे को है रवि प्रदोष। और रवि प्रदोष का ये व्रत इसलिए क्योंकि रविवार वाले दिन जब प्रदोष पड़ता है उसे रवि प्रदोष कहते हैं। वैसे तो हिंदू धर्म में कई व्रत और विधान है। इन व्रतों में प्रदोष का एक ऐसा व्रत है जो महादेव को समर्पित है। भगवान विष्णु की भी पूजा इसमें की जाती है। शंकर भगवान बेहद खुश होते हैं प्रदोष का व्रत करने से और इसमें शाम के टाइम पूजा की जाती है। प्रदोष का व्रत क्यों रखा जाता है, आइए जानते हैं। ये भगवान शिव के लिए किया जाता है। ये व्रत रखने से भगवान शिव और पार्वती आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। और अगर आपकी शादी नहीं हुई, शादी हो जाती है। और आप पहले से शादीशुदा हैं तो आपकी जिंदगी खूबसूरत हो जाती है। ये व्रत करने से आपका चंद्रमा बहुत अच्छा हो जाता है। इस व्रत को करने से ऐसे मान्यता है कि 100 गायों को दान के बराबर पुण्य का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को रखने से हमारा दाम्पत्य जीवन सुख समृद्धि से भर जाता है। पति पत्नी के संबंध मधुर होते हैं। यह व्रत रखने से हमें किस प्रकार के फल की प्राप्ति होती है, अगर आपके मन में ऐसी इच्छा है तो प्रदोष का फल करने से हमें सुख समृद्धि प्राप्त होती है, संतान की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से पति पत्नी के रिश्ते अच्छे होते हैं और हमारा दाम्पत्य जीवन अच्छा चलता है, तलाक कभी नहीं होता। इससे संबंध मधुर होते हैं और परिवार की सुख समृद्धि और दीन दुगनी रात चौगनी आप तरक्की करते हैं। यदि आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही तो आपको व्रत रखना चाहिए प्रदोष का। और शनि प्रदोष से अगर आप ये व्रत करें, 21 प्रदोष में आप ये व्रत कर लें तो भगवान शिव की कृपा से आपको संतान की प्राप्ति बहुत जल्दी होती है। लेकिन आपकी संतान पहले से है लेकिन वो आपकी बात नहीं सुनती, तरक्की नहीं कर रही,
तो भी आपको प्रदोष का व्रत रखना चाहिए। मन में संकल्प लेके कि मैं 21-22 व्रत रखूंगी या 1 साल के लिए रखूंगी, तो आपकी संतान आपकी बात सुनने लगती है। प्रदोष का व्रत कब शुरू करें? स्कंद पुराण के अनुसार शनि प्रदोष बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस व्रत की शुरुआत करने के लिए शनि का व्रत, शनिवार व्रत बहुत खूबसूरत बताया गया कि शनि प्रदोष से हमेशा इसे शुरू करना चाहिए। इस व्रत को करने से ऋण उतरता है। इस व्रत को करने से मंगल प्रदोष मंगलवार वाले दिन करते हैं, उसे मंगल प्रदोष कहते हैं। इससे आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। यदि कोई भी पुरुष इस व्रत को करना चाहे तो वो किसी भी दिन इस शुक्रवार से इस प्रदोष को शुरू कर सकता है, शनिवार से कर सकता है, मंगलवार से कर सकता है, बुधवार से कर सकता है। प्रदोष उस दिन जरूर होना चाहिए और प्रदोष महीने में 2 बार आता है, एक शुक्ल पक्ष, एक कृष्ण पक्ष का। यदि आप कर्जे से मुक्त होना चाहते हैं, कष्टों से मुक्त होना चाहते हैं, तो रवि प्रदोष से भी इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। किसी की अगर कोई इच्छा है और वो पूर्ण नहीं हो रही, तो आप इस व्रत को करेंगे संकल्प लेकर कि 21, 10, 11 कितने करेंगे और उसके बाद आपकी इच्छा पूर्ण होगी। प्रदोष काल में भगवान शिव की इसमें पूजा आराधना अर्चना की जाती है। प्रदोष काल के समय सूर्य अस्त से 45 मिनट्स पहले और 45 मिनट्स बाद तक आप ये पूजा कर सकते हैं। इस व्रत से भगवान शिव के संबंध सीधा होता है। शिव की इसमें पूजा की जाती है, शिव मंदिर में जाया जाता है और शिव की पूजा सच्चे मन से करने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। प्रदोष काल में भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और हमेशा तांडव करते रहते हैं और साथ में पार्वती उनके साथ होती है। यदि इस टाइम पर हम उन्हें पुकारते हैं तो वो हमें वो सब कुछ देते हैं जो हमें चाहिए। प्रदोष का व्रत करना चाहिए। व्रत निर्जल भी रखा जा सकता है। अगर आप समर्थ नहीं है तो फलहार का भी रख सकते हैं। हम प्रदोष काल में शिव की पूजा करने के बाद एक टाइम का बिना लहसुन प्याज का भोजन भी ग्रहण कर सकते हैं। व्रत आपके जीवन में सम्मान दिलवाता है और लाइफ में सफलता दिलाता है। क्या खाना चाहिए? इस व्रत में आप अन्न में चावल, लाल मिर्च, सादा नमक आदि खा सकते हैं, लेकिन ये आपके ऊपर है आप कैसा करते हैं। आप फलहार वाला करते हैं, आप चावल वाला करते हैं, नमक वाला करते हैं, किस तरह का करते हैं, सब कुछ आपके ऊपर है। जैसा व्रत आप पहली बार करें वैसा ही व्रत आपको आगे करना होता है। 21 अप्रैल से जो है 21 अप्रैल को प्रदोष है और क्योंकि ये प्रदोष संडे को है इसलिए इसे रवि प्रदोष कहते हैं। शाम के टाइम महादेव की पूजा करें और पति पत्नी जिनके संबंध खराब चल रहे हैं उन्हें ये पूजा जरूर, ये व्रत रखना चाहिए। जिनके ऊपर शनि की सारसती चल रही हो, मैंने आपसे पहले बोला कि इस साल मंगल राजा है और शनि जो है वो मंत्री है, तो अगर आप महादेव की पूजा करेंगे, माँ की पूजा करेंगे, मामा की पूजा करेंगे, इनसे संबंध अच्छे रखेंगे, उन्हें प्रदोष का बहुत फल मिलेगा। अगर डॉक्टर ने आपके पति को जवाब दे दिया है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहेंगे, उनके हालात खराब है, उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं होगा, तो भी आप प्रदोष के व्रत अपने पति के नाम से अगर उठा लें और रखना शुरू करें तो आप देखेंगे कि आपके पति को कितना लाभ होगा, उनकी तबीयत में जबरदस्त सुधार होगा, डॉक्टर भी हैरान हो जाएगा। रवि प्रदोष वाले दिन आपको सूर्य देव की आराधना अर्चना और पूजा भी करनी है। आपको सूर्य देव पर जल चढ़ाना है, उसमें थोड़ा सा गुड़ जरूर मिलाना है, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना है और साथ में आपको पूजा करनी है भगवान की। ओम सूर्याय नमः बोलते हुए, ओम आदित्याय नमः बोलते हुए आपको 5 पूरी बनानी है इस प्रदोष में। उस पूरी पर एक एक गुड़ की डेली रखनी है और वो पूरी गाय को खिलाकर आनी है। गाय के साथ परिक्रमा करनी है, गाय को स्पर्श करना है। ऐसा करने से आपका ऑरा तेज होगा और आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगी, लाइफ बेहतरीन होगी। आप जीवन में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो प्रदोष के व्रत रखकर देखिए, संकल्प लेकर 21, 22 या 1 साल के व्रत, जैसे आपने अप्रैल में व्रत उठाए, अगले साल अप्रैल में ही इन व्रतों का उद्यापन कीजिएगा, आपको 100% लाभ मिलेंगे। बस जैसे आपने शिवरात्रि पर पूजा की थी वैसे ही आपको प्रदोष में पूजा करनी है, पर शाम के टाइम पर करनी है। इससे आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा और 100% रिजल्ट मिलेंगे। मैं कौन, मैं आपके साथ डॉक्टर वाई राखी और इस वक्त आप मेरे साथ रवि प्रदोष के बारे में जानकारी ले रहे हैं। जो प्रदोष जिस दिन पड़ता है, अगर वो सोमवार को पड़ा सोम प्रदोष कहते हैं, मंगलवार को पड़ा तो मंगलवार प्रदोष या भूम प्रदोष कहते हैं, बुध को पड़ा तो बुध प्रदोष कहते हैं। इसी तरह से इस बार जो 19 अप्रैल को पड़ रहा है उसे हम कहते हैं रवि प्रदोष। इससे आत्मबल, आत्मविश्वास बढ़ता है, जीवन में सक्सेस मिलती है, लाइफ बेहतर और बेहतरीन होती है और जीवन में किसी तरह की कमी नहीं आती। 5 बातें। माँ को श्रृंगार का सामान अर्पण करें और महादेव पर तुलसी अर्पण नहीं की जाती, हल्दी अर्पण नहीं की जाती, केतकी के फूल अर्पण नहीं किए जाते, लेकिन माँ गौरा पे हल्दी भी अर्पण की जाती है, मेहंदी भी अर्पण की जाती है। माँ की मांग जरूर बढ़े। शाम के टाइम पे 5 दिए माँ के मंदिर में, पार्वती माँ के मंदिर में जरूर जलाएं और 1 दिया मंदिर से जला के लाके अपने घर के दाहिनी तरफ जो रखता है उसके घर से धन, धान्य, दौलत, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, यश कभी खत्म नहीं होता और भगवान की असीम कृपा रहती है। कमेंट्स में जय माता दी लिखेगा और प्रदोष व्रत रखने के बारे में जरूर सोचेगा। फिलहाल के लिए जय माता दी।